नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाला के यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से डेटा टाइप हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इसकी जानकारी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यदि हमें जानकारी नहीं होगी कि कौन-सा डेटा टाइप है, तो हम ये नहीं जान पाएँगे कि उसके ऊपर कौन-सा ऑपरेशन करना चाहिए या एल्गोरिथम में उसका यूज़ क्या रहेगा। जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कैटेगोरिकल डेटा टाइप होता है, उसको वन है हॉट एन्कोडिंग यूज़ करके हम उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मशीन लर्निंग की सारी जो एल्गोरिथम है, वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप के ऊपर ही काम करती हैं। तो अभी आपको जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें लग रही हैं, वो काफ़ी आसान होने वाली हैं। हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा इसका फ्लो डायग्राम है। जो भी हमारा डेटा है ना, वो 2 तरीके के डेटा टाइप होता है। एक होता है कैटेगोरिकल और एक होता है न्यूमेरिकल। देखिए कैटेगोरिकल से जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है कि कैटेगोरिकल मतलब कैटेगरीज में जो डेटा को डिवाइड करता है। ठीक है, किसी तरह की कैटेगरी बना लेता है। जैसे कि हमारे कलर्स हो गए। ठीक है, ये कैटेगरिकल है। ठीक है, रेड कलर अलग हो जाएगा, ब्लू कलर अलग हो जाएगा, फ्रूट्स हो गए, मैंगो अलग हो जाएगा, बनाना अलग हो जाएगा, पम्पकिन अलग हो जाएगा, सब्जियां वगैरह जो भी चीज होती है ये सारी कैटेगोरिकल होती है। ठीक है, हाई स्कूल अलग होता है। ठीक है, बैचलर्स अलग होती है, मास्टर्स अलग होती है। तो ये सारे क्या हो गए, कैटेगोरिकल डेटा हो गए। और इसमें अगला क्या होता है कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप, यानी कि जिस पे नंबर दर्शाया गया हो। ठीक है, जिसको हम कैटेगरीज में नहीं डिवाइड कर सकते। जैसे नंबर होता है, जैसे किसी की हाइट हो गई। ठीक है, तो उसका हाइट होगी सर्टेन 150 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, या फिर उसका वेट होगा तो 70 किलो 75 किलो ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। ठीक है, तो अब हम इनको थोड़ा सा हल्का सा डीप में समझते हैं और जानते हैं इनकी डेफिनेशन के द्वारा। देखिए कैटेगोरिकल डेटा टाइप में पहला जो टाइप आता है वो होता है नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा हमारा वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रैंकिंग नहीं होती है, केवल नाम होता है। नॉमिनल का मतलब नाम से समझ लीजिए कि हम उसको नाम से उसकी भिन्नता कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है अलग करने का। जैसे हो गए हमारे फ्रूट्स। ठीक है, मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि एक बनाना बड़ा है एक एप्पल से। ठीक है, किस बेसिस में कहूंगा कि एक बनाना बेहतर है या बड़ा है एप्पल से? कोई तरीका नहीं है ना इसका। ठीक है, हाँ इनका वजन कर रहा होता तो अलग बात होती, पर मैं अगर एक एज अ क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें ये इसको नहीं कह सकते ना एक बनाना बड़ा है। या फिर इसका और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि ये जो पर्पल कलर है। ठीक है, पर्पल कलर मेरा छोटा है रेड से। कर सकता हूँ क्या ये मैं नहीं कर सकता कभी। तो ये इस तरह का जो डेटा आता है वो आता है किसमें, नॉमिनल डेटा में। ठीक है, नॉमिनल डेटा में आता है। अगला होता है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है कि इसमें हम क्या कहते हैं, जो कैटेगरीज होती है ना उनके बीच में इंटरवल में डिवाइड होती हैं वो। ठीक है, लेकिन हम ये इसको फिर भी वो ना कैटेगोरिकल में ही रहती है, इंटरवल में डिवाइड रहती है। कि जैसे मैं कहूँ कि मैंने, देखो, अगर एजुकेशनल लेवल की बात करें तो हम कहते हैं कि 10वीं की, फिर 12वीं की, फिर कोई ग्रेजुएशन कर ली, फिर किसी ने पीजी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी कर ली। ठीक है, और जो भी करता रहा उसका मन किया। ठीक है, देखिए अब ये ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं। लेकिन इनके बीच में ना कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं होता। जैसे इसमें चल मान लो 2 साल का है। ठीक है, मान लिया 2 साल का है। ठीक है, लेकिन भाई मन कर रहा है भाई इसको 10वीं 12वीं करने में 10 साल लगा दे बीच में, कोई दिक्कत थोड़ी है। और भाई इसको भी नॉर्मली अगर कहें कि तो ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन करने के लिए आदमी ने 4 साल लगा दिए। ठीक है, ये मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन में मान लो जो 2 साल लगा दिए। अब पीएचडी में थोड़ी है, पीएचडी में ऐसा थोड़ी कुछ 1 साल में मिल जा रहा है, 2 साल में। उसमें जब तक आपका थीसिस कंप्लीट नहीं होती तब तक वो चलता ही रहता है। जैसे मेरे एक चाचा, उन्होंने 7 साल में कर रखी पीएचडी। एक दूसरा बंदा था 3 साल में कर ली पीएचडी। तो यानी कि ये होंगे तो अपने आप में कैटेगोरिकल ही डेटा, लेकिन इनके बीच में किसी तरह का कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं आता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। देखिए न्यूमेरिकल डेटा टाइप जिसमें नंबर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट यानी कि जिनको आप भिन्न कर सकते हो एक दूसरे से। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आपके भाई बहन कितने हैं। ठीक है, या तो कोई भाई बहन नहीं होंगे आपके, या एक भाई एक दो, एक भाई एक बहन, या जो भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो ऐसे करके आप नंबर बताएंगे ना मेरे को, डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब कोई प्रॉपर चीज बता रहे हो आप। ठीक है, और उसके अलावा जैसे आप कभी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें आइटम डालोगे ना कि आपने 2 आइटम परचेज कर लिए। कभी ये थोड़ी होता है आपने 2.5 आइटम परचेज कर लिए, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ आता है। तो इस तरीके के डेटा को क्या कहते हैं हम, डिस्क्रीट डेटा। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस एज अ नेम सजेस्ट कि जो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक स्केल है। ठीक है, ये आपने बचपन में स्केल या अभी भी यूज करी होगी, ये स्केल होती है।
ठीक है? ऐसे करके मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच करके सारे निशान होते हैं इसमें। ठीक है? तो मान लीजिएगा मैं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में बता रहा हूँ। ठीक है? तो इसके बीच में ना डेटा कंटीन्यूअस है। ठीक है? अगर आप मैं कहूँगा कि इसके बीच का नंबर बताना, ठीक है? वो कोई रहेगा 1.5, फिर मैं इन दोनों के बीच का भी निकाल सकता हूँ, उन दोनों के बीच का भी निकाल सकता हूँ। तो मैं किन्हीं भी 2 नंबर के बीच का नंबर निकाल सकता हूँ स्केल में। ठीक है? तो जो मेज़रमेंट होती है ना, वो कंटीन्यूअस डेटा है कि किसी भी 2 नैनोमीटर में निकाल लो आप, उससे भी छोटा कर दो। ठीक है? तो ये कंटीन्यूअस डेटा में आता है। इसके अलावा वेट, कि किन्हीं भी 2 वेट के बीच में 90 और 100 किलो के बीच में कितने वेट पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। ठीक है? आशा करता हूँ आपको यहाँ तक पूरी चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। ठीक है? अगला देखिए, अगला तरीके का डेटा टाइप होता है हमारा इंटरवल। ठीक है? कि हम इंटरवल में बात कर रहे हैं। ठीक है? तो इंटरवल डेटा टाइप क्या होता है? इसमें क्या होता है, थोड़े-थोड़े ना इंटरवल बन रखे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है कि उसका एब्सोल्यूटनेस आ जाए उसमें। ठीक है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि मान लीजिएगा कि मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, एक अ, अपना बुखार मेजर कर रहा हूँ ना, बुखार या अपने शरीर का टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ। ठीक है? मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, तो यार मेरे को या तो 97 हमारा नॉर्मल होता है, या फिर 104 डिग्री का बुखार आ रखा होगा। लेकिन ये जो होगा ना, ये मेरा को जो जिस भी चीज का मैं टेम्परेचर मेजर करूँ ना, वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है? कोई भी चीज का ना, या तो ठंडी ही होगी या गर्म ही होगी, वो जीरो नहीं पहुंच पाएगी कभी भी। ठीक है? 0 डिग्री इज नॉट अचीवेबल। ठीक है? कुछ ना कुछ होगा, चाहे 0.00001 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं पहुंच सकता। ठीक है? तो ये होता है इंटरवल डेटा। अब हम लास्ट में बात करते हैं रेशियो डेटा की। रेशियो डेटा सेम होता है हमारा इंटरवल डेटा की तरह, लेकिन इसको ना हम इंटरवल में की तरह बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इंटरवल का जो हम रेशियो लेते हैं ना, उसमें एब्सोल्यूट जीरो भी आ जाता है। यानी कि अगर आप ऐसे करके देखो, तो समझिएगा कि जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मेरी इनकम जीरो थी। फिर मेरी ग्रेजुएशन के समय 4 साल बाद मेरी इनकम 50,000 हो जाती है। फिर मैं 4 साल का और ले लेता हूँ, फिर 50 से और बढ़ जाती है, तो 50,000 से आप 2 लाख मान लीजिए। ठीक है? तो इसको कहते हैं ना, इसमें हमारा एब्सोल्यूट जीरो अचीवेबल होता है। जैसे कि किसी की आदमी की हो सकती है ना इनकम जीरो, कोई इसमें ऐसा तो नहीं कि इनकम नहीं हो सकती है। ठीक है? तो ये इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है। ठीक है? तो ये सब जानना हमारे लिए इस वजह से बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब भी आपको ना एनालिसिस करने का काम दिया जाता है डेटा साइंस में, या एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर डेटा प्रिपरेशन का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके का डेटा है। तो इसको रिप्रेजेंट करना, इसके ऊपर कौन सा एल्गोरिदम काम करेगा, क्या इसे हमें न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। तो हर तरीके का आपको गणित यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो यदि आपको ये जानकारी नहीं होगी, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आई होगी। यदि नहीं समझ में आई हो, तो हमें कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और यदि हम किसी प्रकार से कोई नया कंटेंट क्रिएट करना चाहें और आपका कोई सुझाव आप देना चाहें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।